आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, I'm so thankful for the guide, the one who leads me. स्वर्गीय पिता, मैं इस मार्गदर्शक के लिए जो कि मुझे लिए चलता है धन्यवाद करता हूँ। Oh, sometimes, Father, I can't hear him around me. I get scared. ओ पिता, कभी कभी मैं उसकी आवाज को नहीं सुन पाता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। I want him close to me because I don't know what time I'm going to run up on the river. मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बिल्कुल पास रहे क्योंकि मैं नहीं जानता कि किस समय मुझे नदी पार जाना पड़ेगा। I want him to be near me. Don't never leave me, Lord. मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे। प्रभु, मुझे कभी ना छोड़ना। I can't talk. I can't preach. I can't hunt in the woods. I can't fish on the banks. I can't drive my car. There's nothing I can do without you. प्रभु, आपके बिना मैं ना तो बात कर सकता हूँ, ना प्रचार कर सकता हूँ, ना ही जंगलों में शिकार कर सकता हूँ, ना किनारे पर मछली पकड़ सकता हूँ, ना ही अपनी कार चला सकता हूँ। मैं आपके बिना बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। You're my guide. आप मेरे मार्गदर्शक हैं। How happy I am to say to this congregation tonight, how that you have guided me in all these things. How that you have brought me. आज मैं सभा को ये बताते हुए कितना प्रसन्न हूँ कि आप मुझे यहाँ तक कैसे इन सब परिस्थितियों में से निकाल कर लाए हैं। I was thinking the other day, no more than a few years ago, standing down here on the street, and because that my family had done wrong, no one would talk to me. मैं एक दिन ये सोच रहा था, अधिक वर्षों पहले की बात नहीं है, कि मेरे परिवार की गलती के कारण जब मैं सड़क पर नीचे खड़ा था तो कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। I was lonesome for fellowship. Nobody wanted anything to do with me. मैं बिना साथी के अकेला था। मेरे साथ कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। They said his dad is a bootlegger. उन्होंने कहा इसका पिता नशेड़ी है। And Lord, so no one would talk to me, and I love people. और प्रभु, मुझसे कोई बात नहीं करता था और मैं लोगों को प्यार करता हूँ। But one day when I caught a hold of that line, लेकिन एक दिन जब मैंने उस रेखा को पकड़ लिया था, I think, Lord, I have to slip off and get out into the wilderness to get a little rest. प्रभु, मैं सोचता हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा आराम करने के लिए जंगल में चले जाना चाहिए। What did it? इसने क्या किया? Not personality, not education, I have none. कोई व्यक्तित्व नहीं, ना ही शिक्षा मेरे पास कुछ भी नहीं है। But it was you, Lord. You, Lord. लेकिन प्रभु, ये तो आप हैं, केवल आप। You let me zero the target. You let me catch the big fish because you know I wanted to do it. आप ही ने मुझे सही निशाने पर लग जाने दिया। आप ही ने मुझे बड़ी मछली पकड़ने दी क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ये करना चाहता था। You give me fathers and mothers. You give me brothers and sisters. आपने मुझे पिता माता दिए, आपने मुझे भाई लोग और बहनें दी। You give me my health. You give me a wife. You give me family. आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है, आप ही ने मुझे पत्नी दी है, आप ही ने मुझे परिवार दिया है। You're my guide, Lord. प्रभु, आप मेरे मार्गदर्शक हैं। Let me hold your hand. Don't never let me turn loose. मुझे अपना हाथ पकड़े रहने दें और मुझे कभी हाथ ना छुड़ाने दें। If one hand gets weary, I'll just change hands. यदि एक हाथ थक जाएगा तो मैं हाथ बदल लूंगा। Help me, Lord. प्रभु, मेरी सहायता करें। Now may each one in here take a hold of that same lifeline, Lord. The Holy Spirit, which is our life. Life-giving resource. और अब यहाँ जितने बैठे हैं उसी जीवन रेखा को पकड़ लें। प्रभु, पवित्र आत्मा जो हमारा जीवन है, जीवन का स्रोत है। Guide us all to that happy land yonder, where the toils of life is over, and our work on earth is done. होने दे कि वो हमारा मार्गदर्शन करता हुआ उस खुशहाल देश की ओर ले जाए जहाँ पर इस जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं और हमारे पृथ्वी के कार्य समाप्त हो जाते हैं। And then there will be no more old age, no feeble people. और तब वहाँ बूढ़ी अवस्था और दुर्बल लोग ना होंगे। No more weary nights, no more crying and praying, no more altar calls. But we'll be young there forever. वहाँ थका देने वाली रातें ना होंगी, वहाँ रोना, प्रार्थना करना और ऑल्टर कॉल नहीं होगी। वहाँ हम हमेशा के लिए नवयुवक होंगे। Sickness and sorrow will be no more. बीमारी और दुख वहाँ ना होगा। There will be no more sin. We'll live in righteousness of God to all ages that is to come to a ceaseless eternity.
वहां पर पाप ना होगा और हम परमेश्वर की धार्मिकता में होकर उन सभी कालों में कभी ना समाप्त होने वाली उस अनंतता में होंगे जो आने वाली है। Grant it, Father. पिता इसे ग्रहण कीजिए। Now, Father, if there's any in here tonight who's never had a hold of that lifeline, may they find it right now. और अब पिता, यदि यहाँ पर कोई आज रात ऐसा हो जिसने जीवन की रेखा को कभी ना पकड़ा हो, तो होने दें प्रभु, वो अभी से पा सके। May the Holy Spirit who has guided, और ऐसा हो कि वो पवित्र आत्मा जिसने मार्गदर्शन किया, and I can say from my heart with my hand on your word, He's always been right. और मैं अपने हृदय की गहराई और अपने हाथों को आपके वचन पर रखकर कहता हूँ कि वो सदा ठीक सिद्ध हुआ। I'm wrong many times, but He's right. मैं बहुत बार गलती करता हूँ, लेकिन वो सही होता है। Let Him stay with me, Lord. Let me stay with Him. प्रभु, उसे मेरे साथ रहने दें और मुझे उसके संग रहने दें। And may others in here who don't know Him tonight, may they take a hold of His unchanging hand, that they might be guided down. आज रात यहाँ बहुत से लोग जो उसे नहीं जानते, होने दें कि वो उसके ना बदलने वाले हाथ को पकड़ लें, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो सके। They were coming out to the river. और किसी दिन हम भी उस नदी के पास निकल जाएंगे। It's going to be foggy that morning too. वो प्रातः भी कोहरा से भरी होने जा रही है। The old sea will be roaring, the old Jordan. The breakers are dashing, death choking the life out of us. और वो पुराना समुद्र गरजेगा, वो पुरानी यर्दन भयानक तोड़ देने वाली मृत्यु हमारे जीवन को श्वास को बाहर करती हुई। But God, I won't be scared. I settled it a long time ago. लेकिन परमेश्वर, मैं नहीं डरूंगा, मैंने इसको बहुत पहले ही शांत कर दिया है। I just want to take off the helmet as a warrior, turn around, look back down the path to see where that line has guided me to. मैं अपने सिर के कवच को उतार देना चाहता हूँ और एक सैनिक की तरह पीछे मुड़कर उस मार्ग को देखना चाहता हूँ जहाँ से वो रेखा मेरा मार्गदर्शन करती हुई मुझे लाई है। See all the wilderness I've come through, and every briar patch, and every pile of stones that I got bruised on, but holding the wire. मैं उन जंगलों को देखता हूँ जिनमें से होकर निकला हूँ, और हर कठिन हिस्सों को और हर मील के पत्थर को जिनको मैं रौंदता हुआ निकला हूँ, लेकिन मैं उस तार को पकड़े रहा हूँ। As you said, the poet did, some through the waters and some through the floods, some through deep trials, but all through the blood. जैसे आपने कहा, कवि कहता है, कुछ पानी में से होकर और कुछ भाड़ में से होकर, कुछ कठिन परीक्षाओं में से होकर, लेकिन सब उसके लहू से होकर। And I want to take the whole sword here that's protected me along the road and stick it back in the sheath. Scream out, Father, send across the boat this morning. I'm coming in home. और हम उस पुरानी तलवार को ले लेंगे जो पूरे मार्ग भर हमारी रक्षा करती आई है, उसको म्यान में पीछे रखकर चिल्लाऊंगा, हे पिता, आज प्रातः नाव भेज दो, मैं घर आ रहा हूँ। You'll be there, Lord. You promised it. You can't fail. प्रभु, आप वहीं होंगे, आपने प्रतिज्ञा की है, आप असफल नहीं हो सकते। Bless everyone that's here now. और हर वो जो यहाँ है उसे आशीषित कीजिए। If they don't know how to hold this line and never touch it, यदि वो नहीं जानते कि इस रेखा को कैसे पकड़ा जाए और उन्होंने उसे कभी नहीं छुआ, may holy hands raise up now, wanting hands, desiring hands, and touch the lifeline that'll lead them to their heart's desire, perfect peace and satisfaction, rest in Christ. तो होने दें कि पवित्र हाथ आज ऊपर उठे, चाहने वाले हाथ, इच्छा रखने वाले हाथ, और वो उस जीवन रेखा को छू लें और वो उनके हृदय की इच्छा अनुसार उनका मार्गदर्शन करेगी, एक सिद्ध शांति और संतोष और आराम मसीह में देगी। With our heads bowed, would there be a hands that raise up and say, let me hold my hand? अपने सिरों को झुकाए हुए कोई अपने हाथों को उठाकर कहेगा, प्रभु मेरा हाथ पकड़ लीजिए। Oh, God bless you. ओ प्रभु आपको आशीष दे। And the ways growing drear, precious Lord, linger near, when my life is almost gone. जब रास्ते की धुंध बढ़ रही हो
प्यारे प्रभु, मेरे पास रहना जब मेरा सारा जीवन चला जाने को हो। At the river I'll stand, guide my feet, hold my hand. Take my hand, precious Lord, lead me on. उस नदी पर मैं खड़ा होऊंगा, आप मेरे कदमों का मार्गदर्शन करना, मेरे हाथ को थामे रहना। प्यारे प्रभु, मेरा हाथ पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करना। There'll be another raise up their hand and say, Lord, I want to feel the touch of the lifeline tonight. क्या कोई और है जो अपना हाथ उठाकर कहे, प्रभु आज रात मैं उस जीवन रेखा को छू लेने का अनुभव करना चाहता हूँ। To feel Christ has forgiven me of my sins, and I want to be a new creature from this hour on. मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि मसीह ने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए हैं और अब इस घड़ी के बाद से मैं एक नई सृष्टि बनना चाहता हूँ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Others to let me touch you, Lord. Let me lose myself. कोई और है क्या जो कहे, मैं भी आपको छू लेना चाहता हूँ, मुझे अपने आपे से छुड़ा लें। God bless you, sister. बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। Let me lose myself and find it, Lord, in thee. प्रभु, मुझे अपने आपे से आजाद होने दें कि मैं अपने आप को आपके अंदर पाऊं। God bless you and God bless you. That's right. परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ठीक है। Let me lose myself, Lord. Let me forget. मुझे अपने आप से स्वतंत्र करके और सब कुछ भूल जाने दें। God bless you, brother. भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you, sister. मुझे भी परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन, Let me just lose all my knowledge. God bless you, sister. मेरा सारा ज्ञान मुझसे निकाल दें। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। Trust in man-made schemes. Follow the guide. He'll guide you into all truth. मनुष्य की बनाई हुई योजनाओं का विश्वास न करें, मार्गदर्शक के पीछे चलें, वो आपको सत्य के पास ले जाएगा। Lead me, Lord Jesus. Lead me. प्रभु यीशु, मेरा मार्गदर्शन करें और ले चलें। God bless you back there. वहाँ पीछे प्रभु आपको आशीष दे। Oh, many hands has been up wanting salvation. ओ, बहुत से हाथ उद्धार पाने के लिए उठे हुए हैं। Now, while the altar here, you can't call the altar because people are sitting all over it. अब जबकि आप यहाँ सामने मंच पर हम लोगों को नहीं बुला सकते हैं क्योंकि सारे में लोग बैठे हुए हैं, He's right there. लेकिन वे यहीं पर हैं। You know good and well when you raise your hand, something happened in your heart. आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आपने अपने हाथ उठाए थे तो आपके हृदय में कुछ हुआ था। Jesus said, He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. यीशु ने कहा, जो मेरे वचन सुनता और मेरे भेजने वाले का विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। You mean it? आपका इससे वास्ता है? Then there's a pool here filled up with water. There'll be plenty of time for baptism. Let us pray. तो यहाँ हौज में पानी भरा हुआ है, बपतिस्मे के लिए काफी समय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, this little broke up message tonight through a hoarse voice. The Holy Spirit must have went out somewhere. हमारे स्वर्गीय पिता, आज रात खरखराई आवाज में इस टूटे फूटे संदेश द्वारा पवित्र आत्मा अवश्य ही कहीं न कहीं गया है। It went where it was purposed. And there's many, Lord, tonight, some 15 or 20 raised up their hands that they need the guide. और वहीं गया है जहां उसकी आवश्यकता है। और प्रभु, आज रात बहुत से लोगों ने, लगभग 15 या 20 लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं कि उन्हें मार्गदर्शक की आवश्यकता है। They realize that they're trying to fool themselves. उन्होंने अनुभव किया है कि वे अपने आप को मूर्ख बनाते रहे हैं। They're trying to say I'm all right, but way down deep they know they're not. वो ये कहने का यत्न करते रहे कि मैं ठीक हूँ, परंतु हृदय की गहराई में वो जानते थे कि ऐसा नहीं है। And they want to feel you, Lord. और प्रभु, वो आपको अनुभव करना चाहते हैं। They want the guide. They want to sign up. वे मार्गदर्शक चाहते हैं, वे आपका अधिकार लेना चाहते हैं। You're never overstocked. आप कभी बस बहुत ऐसा नहीं कहते हैं। They want to sign up for this trip. वो इस यात्रा के लिए आपको हस्ताक्षर देना चाहते हैं। They don't know how to get there. No one knows how to take them there. You're the only one. इन्हें नहीं मालूम कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए, कोई नहीं जानता कि इन्हें वहाँ कैसे ले जाया जाए, केवल आप ही हैं। They're coming for God's provided guide, the Holy Spirit. वे परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्गदर्शक के लिए आ रहे हैं,
जो कि पवित्र आत्मा है। They've raised up their hands. वे अपने हाथ उठा चुके हैं। O Holy Ghost and guide, come down upon them. हे पवित्र आत्मा और मार्गदर्शक, इनके ऊपर उतरा। Forgive every sin. Pardon their iniquities. हर पाप को क्षमा कर दे, इनके अपराधों को क्षमा कर दे। Take them into the body of Christ tonight, where they can feel the current of God flowing through that line that'll lead them on down to the Jordan and across Jordan to the promised land. आज रात इन्हें मसीह की देह में ले ले, जिससे वो परमेश्वर के प्रभाव को उस रेखा से अनुभव कर सकें जो कि उनकी अगुवाई करके वहां यर्दन के पार उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाएगा। And they follow straight behind the Word. होने दें कि ये सीधे सीधे वचन की पीछे चलें। The Word said, repent and then be baptized in the name of Jesus Christ. वचन ने कहा प्रायश्चित करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। May they not try it some other way. होने दें कि ये इसे किसी और रीति से करने का प्रयत्न न करें। May they follow right behind the Word. He's the one that'll guide. होने दें कि ये वचन के पीछे चलें, क्योंकि वही एकमात्र मार्गदर्शक है जो अगुवाई करेगा। That's the steps to climb over till we can catch a hold of the guide. हमें इसी कदम से ऊपर चढ़ना है जब तक हम उस मार्गदर्शक को ना पकड़ लें। Lord, may they be yours. हाँ प्रभु, ये आपके हों, प्रभु ने ग्रहण करें। They are in your hands now as trophies. No man can pluck them out. अब ये आपके हाथों में विजयी चिन्हों के समान हैं, कोई मनुष्य इनको छीन नहीं सकता। I believe that you will take them as saved people. मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन्हें बचाए हुए लोगों की तरह ग्रहण करेंगे। I believe they raised up their hands. They could not have done that in themselves unless something spoke to them. मैं विश्वास करता हूँ कि जितनों ने अपने हाथों को ऊपर उठाया है, वे अपने हाथों को ऊपर नहीं उठा सकते थे जब तक कि कोई उनसे ना बोलता। That was you, Holy Spirit and guide. और वो आप थे, पवित्र आत्मा और मार्गदर्शक। They see the hours closing in. Fog is coming over the earth. वे देख रहे हैं कि समय समाप्त हो रहा है, कोहरा धरती पे छा रहा है। Great creeds and things are uniting together. Churches are confederating, coming together. बड़े मत सिद्धांत वाले गिरजे आपस में मिल रहे हैं और संघ बनते जा रहे हैं। And oh God, how they're trying to say all that has a peculiarity will have to leave here and go to Alaska. ओ परमेश्वर, किस तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमसे किसी प्रकार भिन्न है, उन्हें ये स्थान छोड़कर अलास्का जाना पड़ेगा। And all these things that they're threatening, it's not new to us. The great guide has showed us that in the path of the Word. और ये सब चीजें जिनकी वे धमकी दे रहे हैं, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। उस महान मार्गदर्शक ने हमें ये सब वचन के मार्ग में दिखा दिया है। We're just passing through that part of it. हम तो बस उसके एक भाग से होकर निकल रहे हैं। Father God, He spoke to them tonight, and I give them to you now as trophies of the Word in Jesus' name. पिता परमेश्वर, आज रात आप उनसे बोले हैं और मैं आपको इन सब लोगों को वचन के विजयी चिन्हों के रूप में दे रहा हूँ, यीशु के नाम में। On the desk here, Father, is handkerchiefs. It's for sick people. और पिता, इस मेज पर ये सारे रुमाल बीमारों के लिए रखे हैं। Some little baby maybe, some mother, some sister, some brother, even little hairpins stuck in them. हो सकता है इनमें से ये किसी बच्चे या किसी माँ या किसी बहन या भाई के लिए हो। इनमें छोटी बालों वाली पिन भी लगी है। And now I hold them up close to me. और मैं इनको पास से पकड़ लेता हूँ। Now we're taught in the Bible that they took from the body of Paul handkerchiefs and aprons, and sick people were healed. Unclean spirits went out of people. हमें पवित्र शास्त्र में सिखाया गया है कि वो लोग रुमाल और कपड़ों को पौलुस से छुआ कर ले जाते थे तो बीमार चंगे हो जाते थे, प्रेत आत्माएं निकल जाती थीं। Now we realize, Lord, that Paul was a man. He was just a man. अब हम ये अनुभव करते हैं कि पौलुस एक मनुष्य ही था, एक साधारण मनुष्य ही था। But it was the anointing of the Holy Ghost that was on him that blessed the handkerchiefs and the faith that the people had that he was your apostle. लेकिन आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर था, जिससे वो रुमाल आशीषित हो जाते थे और लोगों को पौलुस में ये विश्वास था कि वो आपका शिष्य है। Now Paul has been taken from us, but not the guide.
He's still here. अब पौलुस तो हमसे अलग हो गया है, पर मार्गदर्शक नहीं, वो अब भी यहाँ है। God, I pray that you'll bless these handkerchiefs and may the guide lead them to the place that complete surrender. और परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन रुमालों को आशीषित करेंगे और मार्गदर्शक इनका मार्गदर्शन करके पूर्ण समर्पण तक ले जाए। We're told again that when Israel was following their guide and they come right down to Jordan, right down rather to the Red Sea. हमें फिर से ये बताया गया, जब इजरायली अपने मार्गदर्शक के पीछे चल रहे थे और जब वो यर्दन के पास अपितु लाल सागर के पास आ गए, And the very line of duty, they were stopped and the guide led them down there. वो तो अपनी पूरी कर्म रेखा पर थे, पर जब वे रुक गए थे तब मार्गदर्शक ने वहाँ उनका मार्गदर्शन किया था। To show His glory. क्यों? ताकि अपनी महिमा दिखाए। And when all hopes is gone, then God looked down through that pillar of fire. And even the old Dead Sea got scared and she rolled back. And there was a path made for Israel to walk over to the promised land. और जब सारी आशाएं जाती रहीं, तब परमेश्वर ने आग के खंभे में से होकर देखा और यहाँ तक कि मृत सागर भी डर गया और वापस भाग गया, जिससे इजराइल के लोगों के लिए प्रतिज्ञा किए हुए देश के लिए मार्ग बन गया। Truly, Lord, you're still the same God. सच में प्रभु, आप आज भी वैसे ही परमेश्वर हैं। These people maybe are Christians. Maybe they're right in the path of duty, but they've been brought into this cornered place where sickness has cornered them. हो सकता है ये मसीही लोग हों, ये अपनी कर्म रेखा में हों, फिर भी हो सकता है बीमारी ने उनको घेर कर एक जगह में कोने में रोक लिया हो। Look down through the blood of Jesus tonight. That devil will get scared. He'll move back, and your children shall pass over to the promise of good health. आज रात यीशु के लहू में से उनको देखें, ताकि शैतान डर जाए, तो वो निकल जाएगा और आपके बच्चे अच्छे स्वास्थ्य की प्रतिज्ञा में पहुंच जाएंगे। Grant it, Father. I send them from my body to theirs in the name of Jesus Christ. पिता, इसे प्रदान करें, मैं यीशु मसीह के नाम में इसे अपने शरीर से उन तक भेज रहा हूँ। I lift this congregation before you. By faith I take them plumb to the glorious altar of God yonder in heaven. मैं इस सभा को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और विश्वास के द्वारा आपके महिमा युक्त वेदी के सामने जो स्वर्ग में है लाता हूँ। Every desire of sickness, whatever they have, it's wrong. Whatever it's wrong in their lives anywhere, God cleanse them. Make them yours. जहाँ की बीमारी और हर भावना या जो भी इनमें घटी कमी है, जो इनके जीवन में कहीं भी हो, परमेश्वर आप उनको साफ कर दें और इन्हें अपना बना लें। Heal them, Father. May the power that raised up Jesus from the grave quicken their mortal bodies and make them new creations in Christ. पिता, इन्हें चंगा करें और पुनरुत्थान के सामर्थ जिसने यीशु को कब्र में से जीवित किया, इनके मरणहार शरीरों को भी जीवित करे और इन्हें मसीह में नई सृष्टि बना ले। Give them good health and strength to serve you. इन्हें अच्छा स्वास्थ्य और सामर्थ दें कि आपकी सेवा करें। Remember me, O Lord. I am your servant. Help me standing in the need of prayer. प्रभु, मुझे भी जो आपका दास है याद रखें। प्रार्थना के समय आवश्यकता पर मेरी सहायता करें। And I pray that the Holy Spirit will guide us and use us and lead us until the day we see Jesus Christ face to face at His glorious coming when we meet Him in the air at the rapture. मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और हमें प्रयोग करे उस दिन तक जब हम यीशु मसीह को आमने सामने उसकी महिमा भरे आगमन में हवा में उठा लिए जाने के समय तक ना मिलें। In the name of Christ we ask it. Amen. मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।